स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बिहार शिक्षा एकेडमी पे। हमने त्रिकोणमिति की स्टार्ट किए थे मेरे प्यारे भाई। क्लास 10th सिलेबस जो मैथमेटिक का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति उसके बारे में बताया था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का एक्चुअल मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ये मैंने आपको पूरे बेसिक डिटेल से बताया था, ज्योमेट्री के बेस पोर्शन से आपको बताया था। देखिए त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि जब भी हम त्रिकोणमिति में आगे पढ़ेंगे तो एक त्रिकोणमिति अनुपात होता है और उस त्रिकोणमिति अनुपात में हमेशा मुझे कर्ण की वैल्यू चाहिए होती है और उस कर्ण की वैल्यू हमेशा कहाँ से निकलती है, तो समकोण त्रिभुज से निकलती है। ये चीज आप अपनी माइंड में रिमाइंड कर ले कि हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू जो निकलती है वो त्रिकोणमिति फलन जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं समकोण त्रिभुज के कर्ण के। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज के जो बेसिक बातें उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, फिर त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने के बाद कुछ फॉर्मूलाज है त्रिकोणमिति में उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, आज की वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। कल ही मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। एक एंगल क्या हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होती है, जो भुजाएं होती है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण को बात करें तो अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि 90 डिग्री से सामने वाली जो भुजाएं होती है, जो सामने की जो भुजाएं होती है उसे कर्ण कहते हैं और कर्ण की वैल्यू हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। कर्ण की वैल्यू क्या होती है, हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें सर, देखिए अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं आगे, तो अगर मैं इस कोण को मान लूं, क्या कहता है कि थीटा, अगर मान लूं इस कोण को क्या मान लूं, थीटा मान लूं, और बाकी जो दो एंगल बचेंगे उस कहता है कि दो एंगल पर डिपेंड आपको करेगा कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। मैं जिस भी एंगल को थीटा अगर मानूंगा उसके जो सामने वाली भुजाएं होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी, और बाकी का जो साइड्स हमारा बच जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन जो लंब और आधार की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या करती है, बदलती रहती है। हम जिस भी समकोण त्रिभुज में अपनी मर्जी से जो एंगल मानेंगे उसके सामने वाली भुजाएं क्या होती है, हमारी लंब होती है, बाकी की जो साइड्स बचेंगे वो हमारी क्या होती है, आधार होती है। जैसे हमने यहाँ पे एंगल क्या माना, थीटा माना, तो थीटा के सामने वाली जो भुजाएं वो लंब कहलाती है, बाकी जो बचा हमारा भुजा उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि भैया मैं इस एंगल को ठीठा यहाँ पे ना मान करके, अगर मैं यहाँ पे इस कहते हैं कि कोण को अगर ठीठा मान लूंगा, तब यहाँ पे जो लंब और आधार की वैल्यू होती है वो बदल जाएगी। क्योंकि अभी बताया कि जब भी अगर हम लोग समकोण त्रिभुज में जिस भी कोण को अपनी मर्जी से कुछ मानेंगे उसके सामने वाली जस्ट भुजाएं क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, बाकी की भुजाएं क्या होती है, आधार कहलाती है। तो अगर मैं इस एंगल को अगर ठीठा मान लूं तो अब इसके सामने जो जस्ट ये भुजाएं होंगी वो हमारा क्या कहलाएगी मेरे प्यारे भाई, लंब होगी, यानी कि ये आधार हमारा अब नहीं होगा, और जो बाकी जो भुजाएं बचेगी वो क्या होगी, हमारी आधार। क्योंकि कर्ण की वैल्यू तो क्या होती है मेरे प्यारे भाई, फिक्स्ड होती है, और कर्ण की वैल्यू हमेशा समकोण त्रिभुज में बड़ी होती है। अगर मैं इसके संकेत की बात करूं तो हम लोग कर्ण को हमेशा शॉर्टकट में H लिखते हैं, और लंब को हमेशा हम लोग शॉर्टकट में P लिखते हैं, और आधार को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, B लिखते हैं सर, स्मॉल b। जब भी इसे डिनोट करेंगे तो इंग्लिश के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी मेरे प्यारे भाई समकोण त्रिभुज की। एक बात और मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज में हमेशा हम लोग जो त्रिभुज के जो साइड्स होती है सर, उन साइड्स और जो एंगल होती है, तीनों साइड्स और जो एंगल होते हैं उनके बीच में क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, और इन्हीं रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात, साइड्स का रेशियो और एंगल्स के जो बीच में जो संबंध बनता है, संबंध का जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई, त्रिकोणमिति अनुपात। यानी कि अगर समकोण त्रिभुज में
अगर तीन साइड्स हमारे हैं तो तीनों साइड्स का रेशियो और जो एंगल है उनके बीच में जो रिलेशन होती है उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिसका नाम था हिपार्कस। तो याद रखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने आपको सबसे पहले कहता है कि बताया था मेरे प्यारे भाई। और एक बात और मैं बता दूं कि जो समकोण त्रिभुज की जो तीनों कहता है कि भुजाएं होती है, इन तीनों के तीनों कहता है कि साइड से तीनों के तीनों भुजाओं से 6 पॉसिबल त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाती है। 6 पॉसिबल त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहां पे लिखा, एक त्रिकोणमितीय अनुपात होती है मेरे प्यारे भाई साइन थीटा, दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात होती है कोस थीटा, तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात होती है टैन थीटा, और जो अगले जो चौथे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है कोसेक थीटा, अगला होता है सेक थीटा और अगला क्या होता है कोट थीटा। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोटेक थीटा, ये जो कहता है कि वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये वैल्यू आई कहां से? एक्चुअल में पहले इस कहता है कि वैल्यू का नाम क्या था और अब इस वैल्यू का नाम क्या रखा गया, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते। देखिए, अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन जो है वो हमारा यहां से लिया गया SINE। पहले के जमाने में लोग जब भी साइन की जब वैल्यू को खोज के तो पहले इसे SINE साइन कहा जाता था। और कोस कहां से निकल कर आया? कोसाइन से निकल कर आया। टैन कहां से निकल कर आया? टेंजेंट से निकल कर आया। और कोट की बात करें तो कोट कोटेंजेंट से निकल कर आया। सेक की बात करूं तो सेक सेकेंड से निकल कर आया। और कोसेक की बात करूं तो कोसेक कोसेकेंड से निकल कर आया। इन्हीं 6 शब्दों को क्या किया सर, शॉर्ट में फॉर्म में लिख करके हमारे इस रूप में बना दिया त्रिकोणमितीय फलन 6, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। यानी कि पहले जब इसकी वैल्यू के बारे में जब बताया गया था तो पहले लोगों ने इस वैल्यू को इस तरीके से बताया था, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसकी वैल्यू को क्या करके मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपको बताया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, साइन और कोस और टैन और कोट और सेक कोसेक के बारे में समझते हैं कि सेक, साइन, कोस, टैन की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है साइन थीटा? क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यानी कि लंब कौन होता है मेरे प्यारे भाई? जिस त्रिभुज में जिस एंगल को अपनी मर्जी से हम कुछ मानेंगे उसके सामने वाली साइड्स क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। बाकी जो साइड्स बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। और कर्ण की वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पी। कर्ण को क्या लिखते हैं? एच। यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा एच। उसी तरीके से मैं बात करूं कोस थीटा की, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यानी कि आधार को शॉर्ट फॉर्म में बी और कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में एच, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बी बटा एच। टैन थीटा की बात करूं तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि कह सकते हैं हम लोग टैन थीटा बराबर पी बटा बी। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कर्ण बटा लंब, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एच बटा बी कह सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि एच बटा क्या होता है? बी होता है सेक थीटा के बारे में। कॉट थीटा की वैल्यू की अगर बात करें तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, यानी कि बी बटा पी कहते हैं। क्या आप यहां पे देख पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि साइन थीटा की वैल्यू अगर पी बटा एच है तो उसी तरीके से कोसेक थीटा की वैल्यू जस्ट इसका क्या कर दिया? साइन थीटा का उल्टा कर दिया गया, एच बटा बी। उसी तरीका से देखिएगा तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही बी बटा बी, उसी की वैल्यू को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो यहां से सेक थीटा का फॉर्मूला निकल कर आया एच बटा बी। टैन थीटा की जो वैल्यू है पी बटा बी, उसका रिवर्स कर दिया तो कॉट थीटा की क्या आ गई मेरे प्यारे भाई? सूत्र, यानी कि फॉर्मूला आपके आगे बी बटा पी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जब भी अगर किसी को अगर ये फॉर्मूलाज याद करना है, बस उसमें आप 3 वैल्यू को याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा और तीसरा टैन थीटा। अब क्या करिए सर, साइन थीटा का रिवर्स मान लीजिए कि कोसेक थीटा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू पी बटा एच है तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, एच बटा पी किसका हो जाएगा? कोसेक थीटा का। उसी तरीका से आपको सोचना है कि कोस थीटा का रिवर्स क्या हमने याद किया? तो सेक थीटा। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू अगर बी बटा एच है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? एच बटा बी होगी। उसी तरीके से आपको सोचना है कि टैन थीटा की वैल्यू अगर पी बटा बी है तो भैया बताए थे कि टैन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कोट थीटा, यानी कि बी बटा पी करते हैं। इसी के लिए मैंने आपको यहां पे बताया कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी उसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा होगा।
जो भी cosec थीटा की वैल्यू होगी उसका जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा sin थीटा की वैल्यू। उसी तरीके से जो cos थीटा की वैल्यू होगी उसका रिवर्स जस्ट क्या हो जाएगा, sec थीटा, और जो sec थीटा की वैल्यू होगी उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा cos थीटा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो tan थीटा की वैल्यू होगी उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा cot थीटा, और cot थीटा की जो वैल्यू होगी उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा tan थीटा। बस आपको अगर ये तीन बेसिक बातें अगर आपको पता है, यानी कि इनका अगर फॉर्मूला पता है, तो आप यहां से इनका तीनों का फॉर्मूला पता कर लेंगे। बस आपको साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण p बटा h, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी कि b बटा h, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि p बटा b। इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है, तो बताया कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का बताया सेक थीटा, और tan थीटा का बताया मेरे प्यारे भाई cot थीटा। तो जस्ट इसका क्या कर देंगे, रिवर्स करते हैं। अब हम इन्हीं त्रिकोणमितीय फलन का यूज करके कुछ त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूलास है उन फॉर्मूलास के बारे में पता करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में जो बोर्ड में जो सवाल जो त्रिकोणमिति से पूछा जाता है कभी कभी फॉर्मूलास ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूला को। देखिए, अगर मैं इस साइन थीटा को, अगर मैं इस कॉसेक थीटा की डायरेक्ट अगर गुणा कर दूं, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू को और कॉसेक थीटा की वैल्यू को क्या कर दूं, डायरेक्ट अगर गुणा कर दूं, तो देखिए, तो डायरेक्ट अगर मैं इसकी वैल्यू को गुणा कर दूं, देखिए क्या होता है ना कि जो एक्शन अगर आप लेफ्ट साइड में करोगे सिर्फ वही एक्शन आप क्या करोगे, राइट साइड में करोगे। ये बात याद रखिएगा कि जो एक्शन आप लेफ्ट साइड में करोगे सिर्फ वही एक्शन आप राइट साइड में करोगे। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू को क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो उसी तरीका से राइट साइड में भी आपको यानी कि साइन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आती है, p बटा h, और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, h बटा p। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऊपर नीचे कट रहा है, p से p, h से h कट रहा है। कितना बार चला गया मेरे प्यारे भाई, एक बार। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला का निजात हुआ, फॉर्मूला का निर्माण हुआ कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला मेरा क्लियर होगा कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर एक। तो जब भी अगर बोर्ड में पूछे कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो हमेशा आप कहेंगे एक। ये कहां से आए, क्यों आया, इसको मैंने आपको यहां पे प्रूफ करके बताया कि जब मैं साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू को गुणा करता हूं तो यहां से एक आता है। तो यहां से साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा के फॉर्मूला बन गया एक। देखिए, अगर मैं इस कोसेक थीटा को क्या करूं मेरे प्यारे भाई, बराबर के उधर ले जाऊं, तो आपको पता है कि जब भी कोई गुणा का चीज बराबर के उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो कोसेक थीटा को जब बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो यहां क्या है मेरे प्यारे भाई, एक है। जब ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में तो कोसेक थीटा, तो यहां से एक और फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। यानी कि अगर आपको साइन थीटा को कोसेक थीटा के रूप में बदलना है तो आप उसको क्या लिखिए, 1 बटा कोसेक थीटा, या कहीं पर भी अगर 1 बटा कोसेक थीटा अगर उसको साइन थीटा के फॉर्म में बदलना है तो डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा। उसी तरीका से अगर मैंने कोसेक थीटा को क्या कर दिया, बराबर के उधर लेकर आए, तो भैया साइन थीटा को भी तो बराबर के उधर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या मल्टीप्लाई में। तो उसी तरीका से मैं अगर कोसेक थीटा की वैल्यू यहां से अगर निकालूं तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में तो बराबर उधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1 बटा साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला से दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमारे बन गए इस प्रकार से, और मैंने आपको ये प्रूफ करके भी बताया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है क्या, एक आता है। कितना आता है, एक आता है। उसी तरीके से अगर मैं सेक थीटा को अगर बराबर के उधर लेके जाऊं तो गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटा सेक थीटा। उसी तरीका से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालू तो कोस थीटा बराबर को उधर जाएगा, गुणा में है तो भाग में आएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरीका से यहां पे tan थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं कॉट थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो tan थीटा की वैल्यू 1 बटा कॉट थीटा, अगर मैं tan थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बटा tan थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूला से जो आपको पेपर में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इन फॉर्मूला पे जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक आपके सवाल नहीं बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इन फॉर्मूला को मुझे आप लोग कल याद करके लेकर आइएगा कि इन फॉर्मूला का मतलब क्या हो। देखिए, अगर मैं भैया साइन थीटा की वैल्यू को अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, आप बोलेंगे क्यों डिवाइड कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, अगर मैं इनको जैसे ही डिवाइड करूंगा साइन थीटा कोस थीटा को तो एक फॉर्मूलाज निकल कर आएगी। क्या, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी मैंने बताया कि जो एक्शन आप लेफ्ट साइड में करोगे सेम वही एक्शन आपको क्या करना है, राइट साइड में करना है। तो लेफ्ट साइड में मैंने साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है मेरे प्यारे भाई,
P बटा H आती है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, B बटा H होती है। इन दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना। देखिए बट्टा के ऊपर भी क्या है मेरे प्यारे भाई, 2 निकलता है डिवाइडेड है, बटे के नीचे भी क्या है मेरे प्यारे भाई, 2 डिवाइडेड। जो मेन बटा हमारा निकलता है कि जो है वो क्या है सर मेरे प्यारे भाई, E है। तो जब भी अगर बटे के ऊपर 2 बटे, बटे के नीचे अगर 2 बटे हो, तो डिवाइड करने का बेसिक तरीका कि जो नीचे वाला जो बटा होता है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गुणा में बदलते हैं, और गुणा में बदलते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चले जाता है, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। ये तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, P बटा H, ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर, और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आती है, नीचे आ जाती है। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो H से H कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे प्यारे भाई, P बटा B। क्या बचा, P बटा B, यानी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा गया P बटा B। और क्या मैंने आपको नहीं बताया कि P बटा B किसकी वैल्यू, तो ध्यान से देखिए P बटा B को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो P बटा B होता है tan थीटा, यानी कि P बटा B की जगह पे हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होती है, tan थीटा होती है। क्या होती है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा। यानी कि अगर आपको tan थीटा को साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्म में अगर रूप लिखना है, अगर फॉर्म में अगर बदलना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, या साइन थीटा कोस थीटा को अगर tan फॉर्म में बदलना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने यहाँ पे साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया, उल्टा भी डिवाइड कर सकते हैं कोस थीटा और साइन थीटा को। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आएगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आएगा मेरे प्यारे भाई कोट थीटा। क्या निकल कर आएगा, कोट थीटा आ जाएगा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा। ये दोनों ही फॉर्मूले पूरे त्रिकोणमितीय का अनुपात का, यानी कि पूरे त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे प्यारे में। क्योंकि जब आप आगे जब बढ़ाइएगा चैप्टर्स जैसे एक्सरसाइज 8.4, तो वहां पे इसका इस्तेमाल क्या है मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको आज त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूलाज है मेरे प्यारे भाई उनको बताया, ठीक है। उनको मैंने आज आपको मतलब कि जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक फॉर्मूलाज है मेरे प्यारे भाई उनको मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने जो कल की बात की समकोण त्रिभुज, उन समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा एंगल होता है जिसका एक वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजाएं होती है उसे कर्ण कहते हैं। और कर्ण की वैल्यू हमेशा क्या होती है मेरे प्यारे भाई, फिक्स्ड होती है। और कर्ण की वैल्यू हमेशा करने का मतलब है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। बाकी के जो लंब और आधार जो 2 भुजाएं बच जाती है मेरे प्यारे भाई, वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है एंगल पे। हम लोग समकोण त्रिभुज में एक वैल्यू तो 90 डिग्री फिक्स है, बाकी बचे निकलता है कि 2 एंगल। अगर इन दोनों एंगल को अगर अपनी मर्जी से हम अगर दोनों जगह पे अगर हम अपनी मर्जी से कुछ एंगल मान लेंगे तो जस्ट उसके सामने वाली भुजाएं लंब कहलाती है और दूसरी जो भुजाएं बचती आधार। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि लंब और आधार जो है आपस में बदल सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे किस पे भाई, एंगल पे डिपेंड करता है। जिस एंगल को हम जहां पे पाएंगे उसके सामने वाली भुजाएं लंब और बाकी के बचेंगे आधार। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया आगे के बारे में मेरे प्यारे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात वो होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में भुजाओं के अनुपात यानी कि साइड्स के रेशियो और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की जो बारे में सबसे पहले बताया था ग्रीक गणितज्ञ जिसका नाम था क्या, हिपार्कस नाम था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज के जो 3 साइड्स होती है मेरे प्यारे में, इन 3 साइड से 6 पॉसिबल त्रिकोणमितीय अनुपात निकलते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। इसको याद कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपको बताया अभी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा इनकी वैल्यू कहां से आई, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। देख रहे हैं यहाँ पे आपको मैंने बताया, याद करने का तरीका मैंने आपको यहाँ से बताया। और इन फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल करके, इन सारे के सारे फॉर्मूलाज का यूज करके हमने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज बताया जो आपको इस त्रिकोणमिति में सारे जो चैप्टर्स उनमें आपको काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। मैंने बहुत ही डिटेल से आपको बताया। देखिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोग के कर लिए हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि बिहार बोर्ड में जितने भी कमजोर से कमजोर छात्र हैं, जितने भी जो अच्छे बालक वो तो अच्छे हैं ही, वो तो रेगुलर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो कमजोर से जो कमजोर जो छात्र हैं, हम लोग इस चैनल के माध्यम से, बिहार शिक्षा एकेडमी के माध्यम से सारे के सारे बिहार के जो कमजोर बालक है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है बिहार शिक्षा एकेडमी। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर